नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार, जो कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि एक नया आईएमयू सीटी का पेपर पैटर्न आया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि सर आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो। बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं। देखो, काफ़ी सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइन डाउट है। उनका कहना है कि नहीं सर, पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, शायद आपको गलतफहमी हुई है, आप एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात हो भी सकती है, क्योंकि जब मुझे मेरे किसी स्टूडेंट ने यही पेपर पैटर्न भेजा था तो मैंने खुद भी क्रॉस चेक किया था। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ तो उसको क्रॉस चेक किए बिना नहीं बनाता हूँ, हमेशा उसको पहले क्रॉस चेक करता हूँ और उसके बाद ही बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले इस चीज़ को क्रॉस चेक किया था और मैंने वहाँ पे जब वीडियो बनाया तो उसके 40th सेकेंड में आपको दिखाया भी था, जो कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर हम इसको बैक करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था, मैंने IMU CT UG सिलेबस डाला, क्योंकि स्टूडेंट ने यही बोला था कि सर हम IMU CT UG सिलेबस डाल करके चेक करते तो यही आ रहा है। इसके अलावा और भी 2-3 जगह हैं जिन्होंने यही सेम पैटर्न, देखो नीचे, अगर नीचे वेबसाइट देखोगे उनमें भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सिलेबस फॉर यूजी। और ये वेबसाइट देखो कौन है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, नीचे लिखा हुआ imu.edu.in। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये 5 पेज का पीडीएफ आया है। अब ये जो 5 पेज का जो पीडीएफ आया है, इसमें कई सारे कोर्सेज की बात करी जा रही है, जिसमें से पहले वाले पेज पे ये था। मैंने ये भी बताया था कि ये पुराना पैटर्न है, पहले एक बार ये यूज हो चुका है, सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। ये 2019 या उसके आसपास 1-2 साल आगे पीछे की बात है, तब यूज हुआ था ये, और एक ही बार यूज हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था वीडियो में कि एक बार यूज हो चुका है, हो सकता है कि शायद इस बार वो फिर से यूज करने वाले हो। फिर कई सारे बच्चों ने बोला कि नहीं सर देखिए, यहाँ पे लिखा है 9/5/13, तो हो सकता है ये 2013 का पेपर हो या 2009 का पेपर हो। देखो भाई, 2009 का पेपर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि 2009 में पेपर ये वाला होता ही नहीं था। 2013 में तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, IMU बना ही तब था। ठीक है, तो उस टाइम का पेपर होना बहुत मुश्किल बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप IMU की वेबसाइट पे लास्ट ईयर का ब्रोशर भी नहीं ढूंढ सकते। अगर आप जाओगे कि लास्ट ईयर 22 का ब्रोशर मिल जाए या 21 का ब्रोशर मिल जाए या 2020 का ब्रोशर मिल जाए, कोई ब्रोशर नहीं मिलेगा। आप उस टाइम के पेपर ढूंढने की कोशिश करोगे तब भी नहीं मिलेगा। या तो ये IMU की तरफ से कोई ग्लिच है जिसकी वजह से ये पेपर, हम लोगों को ये जो पेपर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब बहुत बच्चों ने बोला नहीं सर आप एक बार क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो। ठीक है भाई, मैंने मेल किया उनको, अपनी स्टूडेंट आईडी से मैंने उनको मेल किया कि भाई देखो ऐसा है कि एक पेपर ऐसा ऐसा आया हुआ है, और इस लिंक को भी मैंने उनके साथ में मेल किया कि ऐसा ऐसा एक पेपर आया हुआ है, क्या ये पेपर, और मतलब ये जो पेपर पैटर्न है ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि ये IMCT की वेबसाइट पे ही, और मैंने लिंक भी शेयर किया था उनको। तो उनका जो रिप्लाई आया मेरे पास, वो रिप्लाई ये मैं दिखा देता हूँ क्या आया उनका रिप्लाई। सो दिस वॉज द रिप्लाई: डियर कैंडिडेट, please refer to the model questions shown at what's new section on the home page of IMU at this। तो जब ये चीज़ आई तो हमने फिर से इसको चेक किया। अब हमने इसको फिर से चेक किया तो हम गए IMU CT की वेबसाइट पे। जब आप IMU CT की वेबसाइट पे जाओगे तो IMU CT की वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में जाओगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो ये आता है। जब इसका क्वेश्चन पेपर हमने ओपन किया तो क्या आया यहाँ पे, तो आया कि इंग्लिश में आ रहे हैं 40 क्वेश्चन। और जब आप आगे जाओगे तो ये वही वाला पैटर्न है जो पुराना, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इंग्लिश में 40 है, जनरल अवेयरनेस में 40 है, मैथ्स फिजिक्स में 50-50 है और केमिस्ट्री में 20 है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का इन्होंने उठा करके डाल दिया है। और ये जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं कि हम सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का डालें। ये काम ये लोग बहुत बार करते हैं। मैंने जब ब्रोशर भी एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने बोला था कि पेपर 3 घंटे का होता है और इन्होंने ब्रोशर में 2 घंटे का टाइम डाल रखा है। इस तरीके की मिस्टेक IMU में होना बहुत आम बात है, कई बार होती रहती है, पहले भी बहुत बार हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखो 2022 डाला हुआ है। अब बात ये है कि हम किसको माने, हम इसको सही माने या इसको सही माने, क्योंकि दोनों ही लिंक जो है वो imu.edu.in से रहे हैं। तो फिर मैंने आपको उसी वीडियो में लास्ट में ये भी बताया था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न बदलता भी है तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। 50% पेपर वैसे का वैसा ही है, मतलब कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 मैथ्स के तो वैसे ही है। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो थोड़े बहुत इंग्लिश के कम हो गए हैं, केमिस्ट्री के थोड़े बढ़ गए हैं, जीके के थोड़े बढ़ गए, इनमें ही तो डिफरेंस आ रहा है।
और अगर आपके मार्क्स पहले 140 आ रहे थे तो अब हो सकता है आपको जीके ना आता हो तो 125 हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। मैंने वहां पे आपको एक चीज और भी समझाई थी कि ये भी हो सकता है कि आप पेपर पैटर्न मान के चल रहे हो कि भाई ये वाला है और आ जाए वहां पे पुराना वाला, या आप मान के चल रहे हो कि वो 40-40-20 वाला आएगा और आ जाए 25-25 वाला, कोई भी आ सकता है। और ये भी मैंने बताया था कि पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड मत करना, उससे पैनिक मत करना, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि पेपर का पैटर्न बदल गया इसलिए हम खराब करके आ गए। ये वो 80% जनता है जिनको ब्लेम गेम खेलना होता है समहाउ, कि वहां गए पेपर का पैटर्न बदल गया। भाई पेपर का पैटर्न बदलने से क्या हो जाएगा? 100 क्वेश्चन तो वैसे ही के वैसे आने वाले हैं ना। आप 40 इंग्लिश के एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, 25 तो अभी भी आ रहे हैं। 20 केमिस्ट्री के कर रहे थे, 25 उसमें भी आ रहे हैं। तो मतलब आप देखोगे तो ओवरऑल पैटर्न में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बस 15 क्वेश्चन यहां से वहां कहीं हो गए हैं। क्या केवल उस 15 क्वेश्चन की वजह से ही तुम्हारा पेपर सही होने वाला है? बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आकर के लिख रहे हैं सर आप मिसगाइड कर रहे हो, आपको मिसगाइड नहीं करना चाहिए, आखिरी मोमेंट है, ये है वो है। भाई कौन सा मिसगाइड कर रहा हूं मैं बल्कि आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। मिसगाइड अगर कोई कर रहा है तो आईएमयू वाले कर रहे हैं जो जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। मैंने उनको उस मेल पे दोबारा मेल करवाया कि देखिए ये वाला जो लिंक है ये कुछ और बता रहा है, उन्होंने फिर वही सेम मेल छाप करके भेज दिया। तो अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया पेपर पैटर्न कुछ भी आए, आपको वहां पे अपना इक्वानिमिटी बना करके रखनी है। आप इस चक्कर में मत पड़ना कि पेपर पैटर्न बदल गया है तो अब हम पेपर खराब करके ही आएंगे, या बाहर जाकर के हम ये बहाना देंगे कि पेपर खराब हो गया। ब्लेम गेम लूजर्स का काम होता है, ठीक है। अगर आपको विनर बनना है तो ब्लेम गेम के ऊपर फोकस करना बंद करो और पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करो, क्योंकि 15 क्वेश्चन यहां से वहां जाने से किसी का कोई भला या किसी का कोई बुरा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि आप 140 करके आने वाले थे, अब की बार 125 करके आओगे, रैंक आपकी तब भी अच्छी आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इस बात को ध्यान से समझ लो, जो भी अच्छा स्टूडेंट है उसको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर कमेंट सेक्शन में भी जाकर के देखोगे तो आधे लोगों की सांसें फूली हुई हैं, हाय राम पेपर बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। भैया देखो ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एग्जाम के टाइम पे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 80% जनता पेपर बर्बाद करने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपको क्या करना है, इसको यूज करना है और जितनी तैयारी करके आए थे उतनी तैयारी के साथ ही इस पेपर को आगे देना है। अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेकर ये मान के चलो कि हमारे देश में अभी एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि लोगों को नेगेटिविटी बहुत जल्दी दिखाई पड़ती है और अपॉर्चुनिटी बहुत देर में दिखाई पड़ती है। जनरली वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी देख लेते हैं, नेगेटिविटी से अपने आप को बर्बाद करते हैं और फिर उसके बाद वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। चाहे कितनी भी अच्छी रोड बना दो, आजकल लोगों को रोड नहीं दिखाई पड़ती बनी हुई, उस पर पड़ी हुई टट्टी दिखाई पड़ जाएगी कि देखो कुत्ता हक के चला गया है। तो मेरा फोकस ये है कि मैं रोड को देखूं, ना कि वहां पे पड़ी हुई टट्टी को, ठीक है। आपका भी फोकस यही होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि पेपर में चाहे कैसा भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, थोड़े बहुत 15-20 क्वेश्चन इधर उधर हो जाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है भी, ठीक है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। आप अपनी तैयारी करके जाओ, इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए, सारे के सारे देखो, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ और अच्छा पेपर करो। इसके अलावा कोई और डाउट्स आते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करो। कभी ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे कमेंट भेजते हैं तो यार मुझे लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत डाल दिया, लेकिन मैं तब से ये चेक कर रहा हूँ और ये चेक करने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। मैं बार बार उनको 2 बार मेल भी कर चुका हूँ। तो जब मैंने ये पूरे पेपर पैटर्न देखे तो मुझे यही समझ में आ रहा है। इसमें भी देखो, इसमें कहीं पे भी कोई डेट और ईयर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लास्ट तक जाने के बाद मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और जब मैं इसमें देख रहा हूँ तो इसमें भी 22 लिखा हुआ है, 23 इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। तो है थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन वो कंफ्यूजन जो है वो 15 क्वेश्चन का ही है कि 15 क्वेश्चन एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चले गए। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा और अगर नेगेटिविटी अभी भी आपके अंदर है तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सद्बुद्धि और धनात्मकता दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।